सो हे गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे लोग इसको नहीं देख पाते हैं, बहुत ज़्यादा भूल गए हैं, क्योंकि ये है गांव की एक झलकियाँ, जिसमें देख सकते हैं कि दादी अम्मा हमारी एक्चुअली ये मेरी दादी जी हैं, वो चटनी बना रही हैं जो कि सिलबट्टे पे बना रही थी। और ये सब चीज़ें शहरों में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती हैं अभी भी, बट दादी बना रही हैं जिस तरह से बना रही हैं ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ अपने गांव ऊटी, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे वीडियोस मतलब रिकॉर्ड करूँ, यहाँ की कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करूँ जो कि मुझे बहुत ही पसंद भी हैं। और बहुत टाइम के बाद मुझे मिला था एक साइकिल, जिसको देखते ही मेरा मन कर दिया था उसको चलाने के लिए। पर मैंने सोचा देखते हैं चला पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जब मैं 6th-7th में थी तब मैं साइकिल चलाती थी, तो इसे काफी टाइम हो गया है मुझे साइकिल चलाते हुए। अभी तो स्कूटी वगैरह सब कुछ चला लेती हूँ, लेकिन साइकिल चलाए काफी टाइम हो गया था। लेकिन मेरा बहुत ही मन था साइकिल चलाने के लिए, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ट्राई किए जा रही हूँ, पर मैं नहीं चला पा रही हूँ, गिर जा रही थी बार बार, क्योंकि अब वो बैलेंस कर पाना मुश्किल था क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो पहले छूट जाती हैं वो मतलब पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाती हैं। बट मैंने काफ़ी ट्राई किया। उसके बाद फाइनली मुझे थोड़ी सी बैलेंस मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, मैं चला लूँगी, क्योंकि क्या है ना, साइकिल चलाना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो दिखता बस आसान है, लेकिन वाकई में मैंने जब सीखी थी फर्स्ट टाइम, मैं गिरी भी हूँ बहुत बार। तो साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना इजी है, बट साइकिल चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जिसने सीखी होगी उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि साइकिल चलाना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 2 ही पहियों पे साइकिल को और पूरी बॉडी को बैलेंस करना होता है। लेकिन आखिरकार मैंने लास्ट में पूरी कोशिश करने के बाद मैंने चला लिया। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बहुत खुश हुई कि मैं इतने टाइम के बाद साइकिल चला ली। तो मैंने थोड़ी दूर ही चलाई थी, ज़्यादा नहीं चलाई थी, क्योंकि शायद ज़्यादा चलाती तो गिर जाती। थोड़ी दूर ही चलाया, उसके बाद फिर मैं उतर गई और फिर मैंने देखा मेरी दादी हैं ये, और वो मुझे लेके आई थी एक्चुअली खेत के साइड। और वहाँ पे अमरूद के पेड़ हमारे जो बचपन से ये पेड़ है, तो उस पेड़ पे मतलब हमेशा अमरूद लगते थे। मैं पहले भी खाती थी, पर अब तो कहाँ ही जा पाती हूँ, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टाइम के बाद ही गांव जा पाना होता है। तो दादी ने कहा कि मैं चलो अमरूद तोड़ के खिलाती हूँ। वहाँ पे बहुत सारी गर्मी भी हो रही थी, पसीने भी हो रहे थे, पर दादी बेचारी मेरी कोशिश कर रही थी कि अमरूद मिल ही जाए। तो उसने काफ़ी ट्राई किया अमरूद तोड़ने की, और मिला भी हमें अमरूद। थोड़ा सा ऊंचाई पे था, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे केले भी हैं। वो मतलब गांव में आप देख सकते हैं हर चीज़ इतने अच्छे ऑर्गेनिक हर चीज़ें मतलब रहती हैं। यहाँ पे सारे सब्जियां भी दिख रही थी, भिंडी भी था, बैंगन भी था, और भी बहुत सारी सब्जियां थी जो कि मतलब मेरी दादी ने लगा रखी थी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे सारे घूम घूम के देखने में। बट अभी भी मेरी दादी स्ट्रगल कर रही है कि अमरूद मिल जाए, बट इतनी ऊंचाई पे है ना, अमरूद की मतलब दिख तो रहे थे, मिल भी रहे थे, आप जैसे देख सकते हैं गिर भी रहा है, बट वो इतने सारे मतलब यहाँ पे झाड़ हैं कि वहाँ पे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने तो फाइनली छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, रहने दो, वरना उसमें पता चले सांप वाप निकल जाए। तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या क्या और भी चीज़ें हैं। तो इस मेरे छोटे से खेत में ना नींबू के पेड़ भी थे, केला भी था, और अरवी के पत्ते भी हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां थी जो कि देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अभी आप देखेंगे कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि केला हुआ है, अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा बड़ा होने में, बट इस तरह से हुआ है। तो गांव में ना यही बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं कि आपको हर चीज़ ओरिजिनल कह सकते हैं कि इस पर दवाएं नहीं ज़्यादा डली होती हैं, बहुत ही अच्छी प्योर मिल जाती हैं। भिंडी हुई थी, मतलब बहुत सारी तरह की सब्जियां थी। तो इस हमारे जो ये खेत है ना घर के पास है, गांव के घर के पास है, तो कभी भी यहाँ पे मतलब हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे से सारी चीज़ें उगी रहती हैं, तो यहीं से तोड़ तोड़ के घर के लिए सब्जियां बनती हैं। देख सकते हैं कि मैं भिंडी तोड़ रही हूँ, जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देख के, क्योंकि ये सब चीज़ें शहरों में नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं हम ऐसे ही अलग अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।